बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ जो चिकन, मटन और बीफ पुलाव की कर देगा छुट्टी। तो चलें जी, आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल पुलाव। बहुत ही मज़े का बनेगा और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर हमने 2 कप कुकिंग ऑयल के शामिल कर देने हैं। तो जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं 2 अदद प्याज स्लाइस में कटी हुई मीडियम साइज़ की शामिल कर दूंगी और प्याज को हम इतना पका लेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि पुलाव में कलर ना आए तो इसके लिए आपने ये करना है कि प्याज को आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो जैसे ही हल्का सा ये फ्राई होगा तो इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं हुआ। तो जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हुई तो उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। उसको हमने 1 से 2 मिनट पकाया। इसके बाद मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के। साथ ही हम शामिल करेंगे 8 से 10 अदद साबुत हरी मिर्चें और यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ले लेंगे, जिसमें यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है 2 टेबल स्पून भरकर, सुर्ख मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, साबुत खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून भरकर, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, साबुत मिक्स गरम मसाला 1 टेबल स्पून भरकर, जिसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा, हाफ टी स्पून जीरा और 5 से 6 अदद काली मिर्चें और साथ में 1 से 2 अदद लौंग। तो ये चीज़ें साबुत गरम मसाले में शामिल थी और इसके बाद हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। इसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। तो अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा पकाएंगे, इतना कि यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल भी अलहदा हो गया है। तो इसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू थे, उसको मैंने छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया। यहाँ पे मैंने 2 अदद गाजरें ले ली, यानी कि 1 कप गाजरें यहाँ पे हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं और साथ ही यहाँ पे हम मटर शामिल करेंगे 1 कप और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो कुछ वेजिटेबल्स मैंने पहले शामिल की हैं ये थोड़ी सी सख्त होती हैं, इसलिए मैंने इन्हें पहले शामिल किया है। तो हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पहले पका लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल करेंगे। तो 1 कप ही हम इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल करेंगे। इसके अंदर मैंने 2 कलर की शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है, जिसमें सुर्ख और सब्ज कलर की शिमला मिर्च शामिल है। साथ ही हम इसके अंदर 2 अदद लेमन को कट करके ये शामिल कर देंगे और लेमन शामिल करने के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे बंद गोभी। यहाँ पे 1 कप ही मैंने बंद गोभी का इसके अंदर इस्तेमाल किया है। तो इन वेजिटेबल्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इतना पका लेंगे कि हमारी वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और अच्छी तरह से इसके अंदर मसाले का जायका आ जाए। तो 5 मिनट के लिए हम इन तमाम वेजिटेबल्स की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बातों ही बातों में हमारी अच्छी तरह से वेजिटेबल्स की भुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 कप पानी, क्योंकि हमने इसके अंदर चावल 1 कप लिए हैं। यहाँ पे मैंने चावल इसके अंदर बासमती यूज़ किए हैं। तो चावलों को हमने पहले अच्छी तरह से पानी में भिगो कर रखना है आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी शामिल करके हम इसे बॉयल दिलाएंगे। तो अच्छी तरह से मैंने एक बार इसे मिक्स कर दिया और यहाँ पे बॉयल का आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बासमती चावल लिए हैं और इन्हें मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर बॉयल आना शुरू हो गया। तो अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे और चावलों को हमने पानी निकाल दिया था। तो चावलों का पानी निकाल कर हम ये सारे चावल इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे पका लेना है। आपने इसे इतना पकाना है कि इसके अंदर जो ये पानी है ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो चलें जी, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसे पका लेते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चावलों के अंदर पानी है वो हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। आपने ये अच्छी तरह से खुश्क कर लेना और इसके बाद आपने
बिल्कुल स्लो फ्लेम दम वाली कर देनी है और इसे हम कवर करेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं चावलों का दम खुल चुका है और चावल हमारे बहुत ही मज़ेदार खिले खिले दानेदार तैयार हुए हैं। अगर आप दानेदार चावल और खिले खिले तैयार करना चाहते हैं तो पानी आपने बहुत ही अच्छी तरह से खुश्क करके दम लगाना है, इससे आपके चावल खिले खिले तैयार होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार हमारे मिक्स वेजिटेबल राइस तैयार है। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। अब आप मटन, चिकन और बीफ पुलाव की कर देंगे छुट्टी। तो इस मज़ेदार वेजिटेबल राइस को बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और आप देख सकते हैं खिले खिले एक एक दाना तैयार हुआ है चावलों का। इस मज़ेदार वेजिटेबल राइस को आप दावत में या फिर लंच और डिनर में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल राइस की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।